उत्तराखंड क्रांति दल गरुड़ ब्लॉक इकाई ने उप जिलाधिकारी गरुड़ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा है गरुड़ विकास खंड की विभिन्न समस्याओं के लिए, साथ ही जो उत्तराखंड की हमारी राजधानी की मांग है उसके लिए, और जंगली जानवरों द्वारा यहाँ की खेतीबाड़ी को नष्ट किए जाने के कारण हो रहे पलायन को रोकने के लिए सरकार से शीघ्र उपाय किए जाने की मांग को लेकर के यहाँ से ज्ञापन भेजा गया है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को में सुधार के लिए ज्ञापन उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा आज उप जिलाधिकारी माध्यम से भेजा गया है। राजधानी गैरसैंण बनाए जाने के लिए तथा उत्तराखंड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर यहाँ के विकास की अलग से योजनाएं बनाए जाने और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन जनसंख्या के आधार के स्थान पर भौगोलिक आधार पर किए जाने की मांग को लेकर के, और विभिन्न स्थानों को सड़क मार्गों से जोड़े जाने के लिए जिन गाँव को अभी तक सड़क सुविधा नहीं मिली है उनको सड़कों से जोड़े जाने के लिए एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजा है। ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर यदि शीघ्रातिशीघ्र उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो गरुड़ इकाई उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ पर आंदोलनात्मक गतिविधियों को बाध्य होगी। हमारा ये भी कहना है, लोग कहते हैं देश में मोदी जी का राज है, लोग कहते हैं उत्तराखंड में त्रिवेंद्र जी का राज है, भाजपा का राज है, लेकिन हमारे गांव में जंगली जानवरों, आवारा पशुओं का राज है, जिसकी वजह से न केवल हमारी खेती बाड़ी चौपट हो गई है बल्कि हमारे लोग जो है उनके भय के मारे घरों से उनका निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन जंगली जानवर हमारे बच्चों पर, हमारे कामकाजी जो खेती बाड़ी का काम करती महिलाओं पर हमला करते हैं, लेकिन सरकार जो है इन चीज़ों का समाधान निकालने के स्थान पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चुने हुए विधायक हैं, वो श्री राम मंदिर निर्माण के चंदे के निर्माण के लिए कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लोगों से पैसा देने की अपील कर रहे हैं, और जनता की जो दुख है, जनता की जो परेशानियां हैं, उनके समाधान में उनका कोई जो है 4-5 साल में उन्होंने क्या किया और जनता के लिए क्या उन्होंने व्यवस्थाएं की, जनता के किन मांगों पर उन्होंने कार्रवाई की, इसका उत्तर देने के स्थान पर वो जनता से श्री राम मंदिर के नाम पर भावनात्मक मुद्दा उठाकर धन उगाने की योजना बना रहे हैं, और जनता की बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और हमने जो है जनप्रतिनिधियों को इस तरह से बार बार जनता से धन उगाने के लिए, इस तरह से भावनात्मक मुद्दे उठाने के लिए नहीं उन्हें चुना था। हमने उन्हें यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए चुना था, और वो 4 साल के कार्यकाल में वो नहीं कर पाए हैं, और जिसको भुलाने के लिए, लोगों को बदलाने के लिए, लोगों को असली मुद्दों से भटकाने के लिए उन्होंने ये नया नाटक शुरू किया है, जिसका उत्तराखंड क्रांति दल घोर विरोध करता है। और वो ये कहता है कि श्री राम जी पर सबकी आस्था है और उसके लिए धन स्वयं जनता देगी, लेकिन राजनीतिक दलों को इसमें राजनीति नहीं करनी है।